नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व में प्रतिवर्ष 5 नवंबर को प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और ऐसी स्थिति से निपटने के बारे में बेहतर जानकारी दी जाती है, क्योंकि विश्व में ऐसे कई देश हैं जो हर साल सुनामी की मार झेलते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। फाइटिंग इनइक्वालिटी इस दिवस की थीम थी इस बार फाइटिंग इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इस दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू करेगी। और आप बता दें कि केरल की सरकार सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण शुरू तो करेगी और पहला AI स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त स्कूल केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये अमेठी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की लेखिका है, उनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ये नंदिनी दास हैं। नंदिनी दास हैं, इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की 49 वर्षीय लेखिका नंदिनी दास की किताब कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 के विजेता के रूप में इनको चुना गया है। इस किताब में इन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया है। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो एक कोझिकोड है, केरल का कोझिकोड, इसको ये सम्मान दिया गया है। 2 शहरों को जोड़ा गया है, दो भारतीय शहर हैं, उनमें ग्वालियर और कोझिकोड। और इसमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का ऐसा जो बन गए हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के से मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में जगह बनाई है। ग्वालियर ने तो संगीत श्रेणी में जगह बनाई है। किसमें? संगीत श्रेणी में। और कोझिकोड ने जो जगह बनाई है वो साहित्य श्रेणी में बनाई है। कोझिकोड ने साहित्य की श्रेणी में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत, शिव नाडर, अमोल मजूमदार, नंदिनी दास। तो ये दीनानाथ राजपूत हैं, इनको हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने नक्सली गतिविधियों केंद्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर की 337 महिलाओं की प्रारंभिक सदस्यता के साथ 2018 में किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की थी। इस प्रकार वर्तमान समय में अब किसान उत्पादक संगठन के 4 जिलों में काफी सदस्य बन चुके हैं। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हम बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है, यहां पर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का क्या नाम है? तो ये नमो भारत है।
इसका नाम नमो भारत। पहले इसका नाम रैपिड एक्स था, रैपिड एक्स, लेकिन अब इसका नाम नमो भारत कर दिया है। नमो का मतलब ना से नरेंद्र, मुंह से मोदी, नरेंद्र मोदी, नमो भारत। और इसको नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का भी उद्घाटन किया गया है। पहले इसका नाम रैपिड एक्स ट्रेन था। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है। और आपको बता दें, इन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है, 8 बार। और ये एताना बोनमती, इनको महिलाओं के लिए पुरस्कार मिला है, एताना बोनमती महिलाओं के लिए। 36 वर्षीय मेसी ने 2009 में अपना पहला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता था और वे अपने पुराने प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 3 गिनती आ गए, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार मिल चुका है। नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड और फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियन म्बाप्पे को सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो लियोनेल मेसी 8 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत चुके हैं। एताना बोनमती को महिलाओं के श्रेणी में पुरस्कार मिला है बैलन डी'ओर। हाल ही में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। तो भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है दुबई, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है, जो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आपको बता दें कि इस नई साझेदारी के साथ अब धोनी एसबीआई की योजनाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। क्योंकि शाकाहारी खाने के प्रति अपनी रुचि बढ़ाए लोग, और इससे पर्यावरण को भी बहुत फायदा होता है। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए इस दिन इसके प्रति जागरूकता भी फैलाई जाती है। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी फ्यूचर नॉर्मल। क्या रखी गई थी? फ्यूचर नॉर्मल। इस दिवस की थीम थी फ्यूचर नॉर्मल। विश्व शाकाहारी दिवस की थीम थी फ्यूचर नॉर्मल। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुनर इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शिव नादर है, एचसीएल के शिव नादर, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एचसीएल आईटी कंपनी एचसीएल, इसके शिव नादर हैं, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि नादर 2042 करोड़ रुपए दान के साथ देश के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में शीर्ष पर हैं। इसके अलावा विप्रो के संस्थापक और अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विप्रो के हैं अजीम प्रेमजी, इनका दूसरा स्थान है। और शिव नादर है, इनका पहला स्थान है, एचसीएल के संस्थापक हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अमूल मजूमदार हैं, इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, अमूल मजूमदार। भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये रूस से खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? रूस से। और इन भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अपने 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन को सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो इनसे खरीद के चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इनको लगा दिया गया है। और भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ की S-400 मिसाइलें खरीदने पर भी सहमति व्यक्त की है। और जिन 5 स्क्वाड्रनों को वितरित किया जाना था, उसमें से 3 को वितरित कर दिया गया है और बाकी 2 हो भी जाएंगे। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है। जिनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये राज्य हैं, इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हम आपको बता दें कि इस दिन आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? एपी, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का मनाया जाता है।
हरियाणा का मनाया जाता है, कर्नाटक का मनाया जाता है, केरल का मनाया जाता है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये 7 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ये तो 7 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये 7 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और लक्षद्वीप और पुदुचेरी का भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 राज्य हैं। तो इनमें से देखो केरल का भी है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। कलादीन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो कलादीन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से जोड़ना है। तो ये म्यांमार का है, म्यांमार का राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह है। कौन सा है? सिटवे बंदरगाह। इसको ये जोड़ा जाएगा। कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार में राखीन राज्य है, राखीन राज्य का सिटवे बंदरगाह। जैसे भारत देश है ऐसे ही म्यांमार देश है। कोलकाता एक बंदरगाह है पश्चिम बंगाल का, ऐसे ही राखीन राज्य है और ये सिटवे बंदरगाह है। तो इनको समुद्र के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इस परियोजना में सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार को कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से सिटवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है और ये सिटवे बंदरगाह को क्या है, भारत का जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनसे जोड़ा जाएगा। किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती थी। इनकी 147वीं जयंती थी और 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी आई थी और उन्होंने ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की। तब से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? तो भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच किया गया है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति, भारत और मलेशिया। और आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति आधिकारिक तौर पर भारत के उमरोई छावनी में शुरू हो गया है। मलेशिया की रॉयल बटालियन सैनिक है और भारत को राजपूत रेजिमेंट है। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ बने हैं। तो ये बने हैं दीपेश नंदा बने हैं। और आपको बता दें और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है उनको भी बताते हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया गया है। और कोटक महिंद्रा के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान रॉयल्स में सहायक कोच सेट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन को आदेश दिया है? तो ये गोवा के हाईकोर्ट ने दिया है और महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में ही है। तो ये टाइगर रिजर्व को उसको गठन करने की मंजूरी दी है। तो ये गोवा का, और बता दें कि गोवा का पहला लैटेस्ट महोत्सव भी गोवा में हुआ है। भारत का पहला लैटेस्ट महोत्सव गोवा में हुआ है। और गोवा के बारे में महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको कि गोवा ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। IVF ट्रीटमेंट मतलब जो होता है कि जिनके मतलब बच्चे नहीं होते हैं तो उनको IVF ट्रीटमेंट के जरिए बच्चे उनके किए जाते हैं।
हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसको मंजूरी दी है, इसमें विशेष बाघ सुरक्षा बल को। और आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश की खास बात बताते हैं, इसे खामती चावल को जीआई टैग मिला है। और दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग सेला सुरंग भी इसकी अरुणाचल प्रदेश में ही बन रही है। और भारतीय सेना और बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना, इसने अरुणाचल प्रदेश के जजों जिलों में बेली ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। और अरुणाचल प्रदेश की निल्ला लेगो ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। 1969 में परमाणु युद्ध होने के दौरान हुई थी, जिसमें अमेरिका में सेना के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, जिससे युद्ध के दौरान सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। हाल ही में कहां बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवा को शुभारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की विशेष बात और बताते हैं आपको कि जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल भी आयोजित किया गया है। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामचंद सुलाई सेहत को भी जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भी इस बार कश्मीर में होगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा ने शुरू किया है। किसने किया है? ओडिशा ने। और आपको बता दें कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसियाली को भी जीआई टैग मिला है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। और ओडिशा की रायगढ़ सोलक को भी जीआई टैग मिला है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में उसमें कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।